गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि जो भी उस जंगल में गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन 18 साल का विक्रम, जो एक बहादुर और जिज्ञासु युवक था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो इस जंगल का रहस्य जानकर ही रहेगा। विक्रम ने सूरज ढलने से पहले जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, चारों तरफ का सन्नाटा उसे घेरने लगा। पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चीखें जैसे किसी अनदेखी ताकत का संकेत दे रही थीं। लेकिन विक्रम का हौसला कमजोर नहीं हुआ। अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता गया। लेकिन तभी एक औरत की धीमी हंसी उसके कानों में पड़ी। विक्रम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। उसकी धड़कनें तेज होने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आगे बढ़ते हुए विक्रम को एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा, शायद ये कुटिया उस रहस्य का हिस्सा हो। जब उसने कुटिया के अंदर कदम रखा, तो वहां का माहौल और भी रहस्यमय था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, और एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी थी। विक्रम ने किताब उठाई और जैसे ही उसने उसे खोला, अचानक दरवाजे के बाहर से तेज आवाज आई। विक्रम तुरंत बाहर भागा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। सामने एक भयानक परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ रही थी। उसने तुरंत अपनी मशाल जलाई, लेकिन परछाई और भी करीब आ गई। विक्रम ने सोचा, अब मेरा अंत निकट है। अचानक परछाई ने बोलना शुरू किया, तुमने इस जंगल में कदम रखा, तो अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। विक्रम का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने तुरंत हिम्मत दिखाई और पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। लेकिन अगर तुम इस रहस्य को हल कर सको, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। विक्रम ने तुरंत उस किताब को खोला और उसमें लिखे कोड्स को पढ़ने लगा। उसने एक कोड हल किया, फिर दूसरा और आखिरकार तीसरा। अचानक परछाई गायब हो गई और सूरज की किरणें चारों ओर फैल गईं। विक्रम ने राहत की सांस ली और उस रहस्य को सुलझाकर गांव वापस लौट आया। गांव वालों ने जब ये सुना, तो वे हैरान रह गए। विक्रम ने न केवल उस जंगल का रहस्य हल किया था, बल्कि उसे हमेशा के लिए सुरक्षित बना दिया था।